ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 19 सितंबर 2020। मीठे बच्चे, सत्य पांडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न, तुम मैनेजर्स व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के लिए और किसी भी बात में आर्गू नहीं करनी है। उत्तर, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें कि सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचयिता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पांडा और हम उनके बच्चे जो है वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह झूठ खंड अथवा पतित खंड अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पांडा खुद आए। वो आता है कल्पों कल्पों के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर है। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन है जो कभी भी विकार में नहीं जाते। पुरुषार्थ तो जरूर है, मनसा संकल्प भल आए। मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, बोलो यह पूछने की जरूरत नहीं। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा। तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी है तो झूठ भी है। आज सच्चे है कल झूठ बन जाते। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब यह बातें कहाँ तक बैठ समझाए। इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वो मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा ही नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं, वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफान में, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करो तो इस योग अग्नि से विनाश होंगे। इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। यह ओना रखो। बाकी ग्रंथ तो ढेर के ढेर बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बात तुम्हें जाने से कोई फायदा ही नहीं। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने। जो धनी से वर्षा पाए यह पूछो, बाकी तो सब पुरुषार्थ है। विकार की बात तुम्हें ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है। तीर्थ पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वह उसके बिगड़ रह नहीं सकेंगे। छिपा कर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत है जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाबा का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझाते समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते,
फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए, उनसे 2 1 समझने लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे यह तो ठीक कहते हैं। हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो कहते बाबा। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, जो पवित्र नहीं रहते वह ब्राह्मण नहीं शूद्र है कहते। लड़ाई का मैदान है ना, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेगा, बहुत पत्ते गिरते रहते हैं। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वो जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि न जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी न आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी है, नीचे ऊपर होते रहते। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, यह पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे वो गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, अथवा नई दुनिया स्थापन करते, वहाँ सुख ही होता है। जहाँ मनुष्य रहते उनको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्मा ही है ना, यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है आत्मा बिंदी है बोल के, पहले तो समझाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय BK। यह है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं, यह समझानी बुद्धि में रहना चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं, परंतु माया भुला देती है, विक्रम करा देती है। आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इस प्रश्न से कोई फायदा नहीं। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव से कल्प पहले माफी फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह वही लड़ाई है। बाप एक है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण का नाम डाल दिया है। रंग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको थ्रूट कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डिनास्टिक, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनास्टिक। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवता है, इस तरफ असुर है। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार, यह महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाई मार खाती है। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो है, यह है गुप्त बात। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में
जाना नहीं है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया और फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो। बोलो बाबा का मैसेज देते हैं कि बाबा को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही और रूहानी है। पहले पहले बात कि बाप को जानो, पहले बात कि बाबा को जानो। बाबा ही ज्ञान का सागर है। वो कोई पुस्तक थोड़ी ही सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आदि बनते हैं वो किताब पढ़ते हैं। भगवान जो नॉलेजफुल है उनको सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज है। वो कुछ पढ़ा है क्या? वो तो सब वेदों शास्त्र आदि को जानते हैं। बाप कहते मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता न सके। ये ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्वों का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। रोज सारा इस पर है। रोज कहते सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे नामीग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर है और जो नामीग्रामी नहीं बांध लिया है, गरीब है, वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होना चाहिए। ये हमें आंतरिक जो खुशी जो कब प्राप्ति होगा, जब हम इसका बारे में चिंतन करेंगे और थोड़ा इसका राज को समझेंगे, तब खुशी रह सकता है। जब तक अगर हम अगर अपने अंदर मनन चिंतन नहीं करेंगे, इसका राज को नहीं समझेंगे, तब तक कोई खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसका भी चिंतन करना हमें आवश्यकता है। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थी, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही देवी पाठ बजाना है। तुम देवी धर्म के हो ना। तुमने ही 84 का चक्र लगाया। अब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी ही लेते हैं, आज पीछे आते रहते हैं ना। नहीं तो फट से सभी आ जाए। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं मंथन। वो तो कहते ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वो ही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना। यह ब्रह्मा भी मंथन करते, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात को इसे भी जास्ती टक नहीं करनी है, ज़्यादा बातचीत। आर्गू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते। तुमको आर्गू माना बात विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले यह सबक रखो कि यह कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसीलिए संशय पड़ता रहता है इंसानों को। निश्चय बुद्धि न होने कारण समझते ही नहीं है, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले मुख्य बात ही यह है, रचयिता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते? बाबा ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापना होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिली है। पहले तो अल्प पर पक्का कराओ तो बे बादशाही है ही। बाबा से ही वर्षा मिलता है। बाबा को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, यह विज्ञान का दूध मिलता है। यह परमात्मा हमें ज्ञान दूध पिलाते हैं। माता पिता है ना,
ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके इस ज्ञान का रहस्य को। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि न जाए, क्योंकि बाबा थोड़े दिनों से हमारे दृष्टि को पक्का पवित्र बनाने के लिए, पक्का करने के लिए बाबा बार बार हमें समझाते रहते हैं। ऐसे अवस्था बनानी है, क्योंकि पहला तो हमें जो भी देखने से ही, दृष्टि से ही फिर मन में संकल्प विचारधारा आता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमारे दृष्टि को पवित्र दृष्टि बनाना। 2 नंबर, बाप जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विक्रम करने की आसुरी आदत पड़ी हुई है उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भवो। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थिर रहता है वह सदा न्यारा और बाबा का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है आज का, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ओम शांति।